Hello everyone, welcome back to my channel. This is the second video of molecular basis of inheritance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. इनमें से जो साइलेंट फीचर हैं जेनेटिक कोड के, उनका करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है. जेनेटिक कोड डीजनरेट होता है, नॉन ओवरलैपिंग होता है, नॉन एम्बिगुअस होता है, यूनिवर्सल, नॉन एम्बिगुअस, ओवरलैपिंग, डीजनरेट, ओवरलैपिंग, कोमालेस, यूनिवर्सल, एम्बिगुअस या डीजनरेट. इनके बीच में हमें ऑप्शन बताने हैं. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डीजनरेट, नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन एम्बिगुअस. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. विच साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए इज़ द सोल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज. किस साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि डीएनए ही एक सोल जेनेटिक मटेरियल है किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर. जोकोब एंड मोंड ने, बिडल एंड टॉटमन ने, मसल्सन एंड स्टेल ने, या फिर हर्शे और चेज ने. हर्शे और चेज ने ये बताया था कि डीएनए इज़ द सोल जेनेटिक मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द डीएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब. जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में इन यूकैरियोट्स, उसका क्या काम होता है. तो वो ट्रांसक्राइब करती है आरआरएनए, जिसमें 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए एंड 5.8 एस आरएनए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स. इनिशिएशन और टर्मिनेशन फैक्टर कौन कौन से होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के यूकैरियोट्स के अंदर. अल्फ़ा एंड सिग्मा रिस्पेक्टिवली, सिग्मा एंड रो रिस्पेक्टिवली, अल्फ़ा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, या बीटा एंड गामा. तो हमारा ये क्या होता है, सिग्मा एंड रो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विद देयर ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट. कौन सी आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए को ट्रांसक्राइब करती है. ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट याद रखना है. फर्स्ट क्या दिया हुआ इन्होंने हमारा, आरएनए पॉलीमरेज 1. आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करती है, दैट इज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए. नेक्स्ट इज आरएनए पॉलीमरेज सेकंड. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको करती है, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, या फिर जिसको एमआरएनए भी बोल देते हैं. एंड द लास्ट इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको ट्रांसक्राइब करती है, टीआरएनए को. तो ये करेगी टीआरएनए को. तो ऑप्शन मैच कर लेंगे, सी का फर्स्ट में और फोर्थ में है, ए का सेकंड. तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए. फॉलोइंग स्ट्रेच ऑफ डीएनए से हमारा कौन सा सीक्वेंस एमआरएनए का बनेगा. तो अब इन्होंने हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड भी दिया हुआ है, कोडिंग स्ट्रैंड भी दिया हुआ है. अब दो रास्ते हैं, या तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर जितने भी हैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से रिप्लेस कर दो. बस इतना करना है कि थाइमिन की जगह यूरेसिल करना है. या दूसरा रास्ता ये है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसे एज इट इज़ लिख दो और थाइमिन की जगह सिर्फ यूरेसिल डालना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना. तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे अगर ऑप्शन मैच करके, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो मैच होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 70 एस राइबोसोम ओनली. कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिसके अंदर सिर्फ 70 एस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. तो 70 एस किसके अंदर देखने को मिलते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर. तो उनका न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए विद प्रोटीन कोट, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये होगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप. मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन जो है वो जेनेटिक मैप को कंस्ट्रक्ट करते वक्त कौन सी यूज़ की जाती है. अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉसओवर, a unit of distance between two expressed gene representing 100% crossover, a unit of distance between gene on the chromosome representing 1% crossover. तो यहाँ पर क्या होता है, 1%. नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रेफर्स टू. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है, जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, पॉलीपेप्टाइड एक्सप्रेशन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म,
नोवल डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये होता है वो जीन जो एक्सप्रेस हो जाते हैं एज mRNA, उनको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है मैचिंग। पहले वाली वीडियो में भी हम कर चुके हैं। आई जीन कोड 4, आई जीन कोड करता है किसके लिए? रिप्रेसर के लिए। सेकंड इज जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। थर्ड इज ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, एंड द लास्ट वन इज वाई जीन परमीएज के लिए। डी का सेकंड दो ऑप्शन में है, ए का थर्ड दोनों में है, बी का फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट। ये सब ऑपेरॉन के पार्ट हैं एक्सेप्ट कौन सा ऑपेरॉन का पार्ट नहीं है? एन ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन या फिर एनहेंसर। एनहेंसर जो होता है वो ऑपेरॉन का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट जो है हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इज अ सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन। ये कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है। व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड mRNA। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर टेम्पलेट दिया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दो और थाइमिन की जगह यूरेसिल रख दो। कोडिंग दिया हो तो एज इट इज़ लिख दो, बस थाइमिन को रिप्लेस कर दो किससे? यूरेसिल से। तो अगर हम ये करेंगे, ऑप्शन मैच करना है बिल्कुल केयरफुली, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट बताना है। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, F2 इंटू रिसेसिव पेरेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस। नहीं, ये टेस्ट क्रॉस होता है। मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ने दी थी। थॉमस हंट मॉर्गन ट्रांसडक्शन, नहीं, थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज दी थी। तो हमारा जो करेक्ट होगा दैट इज राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। एलेक जेफरे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नहीं, इन्होंने दी थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, इन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस, नहीं, इन्होंने बैक्टीरियोफेज पे काम किया था। फ्रांसिस जैकोब एंड जैक्विस मोंड, इन्होंने लैकोपेरोन दिया था। हाँ, ये ठीक है, जैकोब और मोंड ने ही लैकोपेरोन दिया था। लास्ट इज मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टेल, इन्होंने पाइसम सटाइवम पर काम किया था। नहीं, पाइसम सटाइवम पर तो हमारे मेंडल ने काम किया था। तो ठीक है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन अ। डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके अंदर सबसे पहली बार शो किया गया था? फंगस के अंदर, बैक्टीरियम के अंदर, वायरस के अंदर या प्लांट के अंदर? तो ये शो किया गया था ई कोलाई के अंदर, दैट इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज द फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ। डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका फाइनल प्रूफ किसने दिया था? तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इज गिवन बाय हर्शे एंड चेज। नेक्स्ट है द एसोसिएशन ऑफ H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। H1 का एसोसिएशन न्यूक्लियोसोम के साथ क्या इंडिकेट करता है? ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमेटिन फाइबर, द डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड। तो इसका होगा डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू द क्रोमेटिन फाइबर। नेक्स्ट, स्प्लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ। स्प्लाइजोसोम्स किसकी सेल्स में नहीं मिलते? प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई या फिर बैक्टीरिया। तो ये देखने के लिए नहीं मिलते किस में? प्रोकैरियोट्स में। तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? ड्यूरिंग एस फेज, विद इन न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है बैक्टीरिया के अंदर जस्ट प्रायर टू फिजन, बाइनरी फिजन से जस्ट पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल सेल के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट आरएनए कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या फिर एमआईआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। नेक्स्ट इज, ठीक है, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।